अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कलेजी को साफ़ करने का और इसको धोने का और पकाने का तरीका लेकर आई हूँ, जो कि आज से पहले इतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने एंड तक पूरा फुल वॉच करना है, क्योंकि आगे चल के आप जानते हैं कि बकरीद का महीना शुरू होने वाला है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अहम टिप्स हैं जो मैं देने वाली हूँ। तो जो लोग कलेजी इस वजह से नहीं खाते हैं कि उनको स्मेल आती है इसमें से, या इसका ब्लड देखकर नहीं खा रहे होते हैं ना, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता रही हूँ। जो नहीं खाता है ना, वो भी शौक़ से खाना पसंद करेगा। तो यहाँ पर हमने बीफ की कलेजी ली, आप चाहें तो यहाँ पर मटन की कलेजी भी ले सकते हैं। इस पर जो इस तरह से एक झिल्ली लगी हुई होती है, तो इसको आपने इस तरह से हटा देना है। बस जितनी आसानी से साफ़ हो आप उतनी निकाल लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, जिस जिस जगह पर हमें नज़र आ रही है, तो इसको हमने इस तरह से बिल्कुल हटा देंगे इस झिल्ली को। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो कलेजी है ये, और इसको इस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें जो इस तरह से ये देखिए, ये इसमें फ़ैट दिख रहा है, तो इसको भी हमने हटा देना है। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से कटिंग इसकी कर लेंगे पहले, ताकि आसानी से ये निकल जाए। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ इसकी वीडियो, और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जो ये इस तरह से ये चर्बी होती है, इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि जब हम कलेजी की बोटी बनाएंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी इसकी बोटियाँ बनाएंगे, तो वो जल्दी पक भी जाती हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह से ये जो इस पर लगी हुई होती है झिल्ली, और ये जो फ़ैट लगा हुआ होता है, चिकनाई लगी हुई होती है ना, तो इसको तो बिल्कुल आपने हटा देना है। अच्छी तरह से इसकी सफाई कर लेनी है। ये देखिए, तो इसको भी मैंने हटा दिया है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हम इसको काट लेते हैं, इसकी बोटियां बना लेंगे। तो उसके लिए इस तरह से पहले से बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लेते हैं। और अब देखिए, इस तरह से जिस साइज़ की बोटी आपको बनानी है, अगर आप तवा कलेजी बना रहे हैं तब तो आपने छोटी छोटी बोटियां इसकी बनानी है, लेकिन मैं यहाँ पर आज कलेजी मसाला बनाने वाली हूँ, तो मैं मीडियम साइज़ की बोटियां इसकी काट रही हूँ। ये देखिए, बस इस तरीके से सारी कटिंग इसकी कर लेनी है। इसके बाद मैं इसको धोने का तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरीके से धोया जाता है। इतना ज़बरदस्त आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। जिसमें ब्लड इतना ज़्यादा दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं आपको नज़र आएगा। तो यहाँ देखिए, कलेजी की हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरह की मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, इसमें हम डालेंगे इसको, और खुले पानी से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से खुले पानी से इसको धो लेते हैं, ताकि इसमें जो भी ब्लड लगा हुआ है वो निकल जाए। और अब इसकी स्मेल को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें पानी लिया है। अब हम इसमें सिरका डालेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच भर के आपने वाइट विनेगर डाल देना है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। और अब हम इस पानी के अंदर डाल देंगे कलेजी। इस तरीके से अगर कलेजी को पानी में डिप करके रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसकी जो एक नागवार स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो भी इसमें रुका हुआ ब्लड होता है वो भी सारा इसका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको डाल दिया है इस पानी में, और इसको हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। आधे घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, और आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखिए, आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए। आप देख सकते हैं ऊपर झाग आ गए, और आप कलेजी का कलर देखें, चेंज हो गया है बिल्कुल। और इसमें ये देखिए, पानी इसका आप देखें, इसमें जो भी इसमें ब्लड था एक्स्ट्रा रुका हुआ वो सब निकल गया है, और कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। ये देखिए, तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसको हम स्ट्रेनर में डालेंगे, और अच्छी तरह से खुले पानी से इसको एक बार वॉश कर लेते हैं।
तो ये मुकम्मल तरीका हुआ यहाँ पर कलेजी की सफाई का और इसको धोने का तरीका। मैंने आपको बिल्कुल फुल डिटेल में बता दिया है कि इस तरीके से आपने करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ये मिनटों में बन जाती है और सिरका डालने से तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको पकाने के लिए आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल मैंने ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है, आप चाहें तो पीस कर भी ले सकते हैं। और अब हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम कलेजी बनके इस तरीके से तैयार होती है और इसमें कोई भी साबुत गरम मसाला हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे कलेजी। कलेजी को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। इस तरीके से कलेजी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो ज़रूर आप लोग भी इस बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, ज़्यादा सा लिया है। अगर आप छोटा चम्मच डाल रहे हैं तो आप 2 डाल दीजिएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ में कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर हाई रखा है, तेज़ आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद इसका कलर आप देखें। कलेजी को मैंने यहाँ पर 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इस तरह से पेस्ट बनाकर ले लिया है। टमाटर का पेस्ट बनाकर डालेंगे तो इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा सा तैयार होगा। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और साथ ही में यहाँ पर 150 ग्राम मैंने दही ले लिया है, दही इसमें ऐड कर देंगे। तो कलेजी आप जब भी बनाएं तो दही और टमाटर दोनों चीज़ें डालकर बनाएं, बहुत ही लाजवाब कलेजी बन के तैयार होती है। बाज़ लोग क्या करते हैं सिर्फ दही में बनाते हैं, लेकिन आप मेरे कहने पर एक बार दही और टमाटर दोनों डालकर बनाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। इसका मसाला बहुत ही अच्छा तैयार होता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा ये ज़्यादा जाएगा। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाला है। और साथ ही में मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। नमक हम इसमें अभी नहीं ऐड करने वाले हैं। नमक अगर शुरू में डाल देते हैं तो कलेजी को गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं आपकी कलेजी सॉफ्ट बने तो नमक को हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है। तो बस अब हम इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो भी दही और टमाटर का पानी है उसमें कलेजी हमारी गल जाएगी। हल्की आंच पर मैंने रखा है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मसाला यहाँ पर हमारा अच्छा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर हमारी कलेजी पक चुकी है। कलेजी को पकने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। और मसाला आप देखिए कितना अच्छा सा बना है इसका। तो थोड़ी सी खुशबू बढ़ाने के लिए अदरक इसमें डालेंगे, इस तरह से फ्रेश कटी हुई अदरक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो इसमें शोरबा भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, आधा कप के करीब। बहुत ही कम पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। बस आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए
बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला ये तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अभी इसकी खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। लास्ट में गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे 3 से 4 अदद, और इसे मिला लेते हैं। अब हम इसे कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर, ताकि इसमें जो हमने मिर्चें डाली हैं उसका फ्लेवर आ जाए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो ये हमारी बहुत ही लजीज़ कलेजी बनके तैयार हो चुकी है। कलेजी मसाला आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें बस हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देते हैं और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार मसालेदार हमारी कलेजी बनी है ये। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप मटन से भी बना रहे हैं कलेजी तो भी आपने सेम इसी मेथड से बनाना है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार लग रही है दिखने में और खाने में भी बहुत ही लाजवाब ये बनी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।